Hello everyone, so this is Saviraj and we are dealing with simultaneous linear equations and two variables. Yes, हम लोग class पढ़ लेते हैं and in fact we have done some word problems also on age problem, number problem, and today we will be seeing some word problems that will be related to speed, time and distance. ठीक है? So here we are going to discuss problem on speed, distance. Okay, so let us start with some questions. Already the questions are written on the board. The first question we have is points A and B are 90 km apart from each other on a highway. मतलब एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पे भी हमें कुछ लेट करना पड़ेगा. And what relation we know for speed, time and distance is speed is equals to distance by time. एक रिलेशन हमें पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम. इनफैक्ट आपको यदि कोई बोला है कि आप किस स्पीड से मूव कर रहे थे तो आप खुद बोलते हो कि 30 किलोमीटर पर आवर. इसका मतलब क्या होता है बेटा कि आप 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 30 किलोमीटर पर आवर. या सुनो, यदि आप बोलते हो 50 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है कि 1 आवर में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज 50 किलोमीटर. ओके, सो यहां पे एक चीज क्लियर है कि जितना भी डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन अ यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम, इन अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में आप कितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हो, वही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है. ठीक है. एंड इफ यू टॉक अबाउट द यूनिट्स ऑफ स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, तो आपको पता है कि डिस्टेंस का जो यूनिट होता है, आप कितना चल रहे हो, या आप किससे मेजर कर सकते हो, मीटर, और स्केल जो होता है दैट इज इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, या फिर आप किलोमीटर के टर्म्स में बात करते हो. वेल्स इन टाइम वी डिस्कस अबाउट सेकंड और मिनट्स और आवर. ठीक है. सो स्पीड का जो यूनिट होगा दैट विल डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम. द डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड इन किलोमीटर्स, द डिस्टेंस इज इन द टर्म्स ऑफ किलोमीटर एंड टाइम इज इन द टर्म्स ऑफ आवर. तो इसका तो स्पीड का डिस्टेंस क्या है, स्पीड का जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर. ठीक है. सो नाउ बेसिकली स्पीड का यदि डिस्टेंस बाय टाइम है, देन डेफिनेटली वी कैन राइट द फार्मूला फॉर डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम. डिस्टेंस का फार्मूला कितना हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा. एंड इफ यू नीड टू कैलकुलेट द फार्मूला फॉर टाइम, तो टाइम का फार्मूला कितना हो जाएगा बेटा, दैट इज स्पीड बाय डिस्टेंस. Yes or no? So these are the terms that should be known for doing such questions. And let us start with the first question over here. सबसे पहले ये बोला है कि पॉइंट A and B are 90 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दो पॉइंट्स हैं जो कि कितने डिस्टेंस पे है बेटा, A and B are 90 किलोमीटर. इनके बीच का जो डिस्टेंस है दिस इज 90 किलोमीटर. ओके. नाउ ऑन अ हाईवे, so let us say this is point A and this is point B. तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. A car starts from A and another from B. दो कार हैं जो कि A से स्टार्ट हो रही है, एक B से स्टार्ट हो रही है. तो A पे एक कार है, लेट्स से मैंने P बोल दिया, और B पे भी एक कार है जिसको मैंने Q बोल दिया. These two are the cars and they start at the same time. एक ही समय पे स्टार्ट हो रहे हैं. If they go in the same direction, they meet in 9 hours. मतलब यदि ये एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, एक डायरेक्शन मतलब ये इधर जा रहा है तो ये भी ऑफ कोर्स इधर ही जाएगा, तो डेफिनेटली यदि इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो इसको ओवरटेक करेगा, यदि इसका स्पीड कम होगा तो ओवरटेक तो नहीं करेगा. स्पीड yes or no, स्पीड यदि आपसे कोई आगे चल रहा है, if someone is moving ahead from you and if you want to take over, तो यदि आपको क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ाना पड़ेगा. मतलब डेफिनेटली एक यदि if they are moving in this direction तो डेफिनेटली स्पीड किसका ज्यादा होगा, एक का स्पीड ज्यादा होगा. ओके. and they go in the same direction, they meet in 9 hours. तो कितना टाइम लगेगा उसको, 9 hours, 9 घंटे लगेगा उसको ओवरटेक करने में. and if they go in opposite direction का मतलब क्या होता है कि यदि ये इस तरफ मूव कर रहा है तो डेफिनेटली इसको इस तरफ मूव करना पड़ेगा, so that they meet in 9 by 7 hours. of course यदि ये भी इस तरफ जाए और यदि अपोजिट डायरेक्शन तो ये भी है ना, बट इन दैट केस ये कभी मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये इधर की तरफ शिफ्ट होगा. यदि सर्कुलर पाथ तो बात और है, बट इन द नॉर्मल कंडीशन आई एम टेकिंग, तो ये वाला कभी भी कंडीशन पॉसिबल नहीं है. so if they move in opposite direction, यदि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, so they meet in 9 by 7 hours. तो 9 by 7 hours में मीट करेंगे, फाइंड द स्पीड. तो जो फाइंड करना है वही हम लेट करते हैं. यस नो. सो सबको फर्स्ट हम लोग लेट कर लेते हैं. लेट स्पीड ऑफ कार P नाम दिया है जो कि A पे है, एट A B x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार Q व्हिच इज एट B y किलोमीटर पर आवर. उसका कितना है, y किलोमीटर पर आवर. नाउ व्हाट वी हैव ओवर हियर, यहां से मुझे क्या मिलेगा कि P और Q पे दो कार्स खड़ी हैं. इफ दे ट्रैवल इन द सेम डायरेक्शन, तो केस 1 हम देखते हैं. केस 1, इफ दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, यदि वो एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो क्या होगा, देखिए if P and Q both travel in the same direction, तो ये P इधर से इधर जाएगा, Q भी इधर से इधर जाएगा. so let's say they meet at a certain point, let's say C. तो ये आपका A है और ये आपका B है, और लोग कहीं पे मिलते हैं, जाके C पे मिलते हैं. ठीक है.
सो ए को कहां से कहां तक जाना पड़ेगा बेटा, ए कहां से कहां तक जाएगा, ए से लेकर सी तक, बी कहां से जाएगा, कहां से कहां तक जाएगा, बी से लेकर के सी तक। यस और नो? अच्छा दूसरी चीज इसने ये दिया है कि इनके बीच का डिस्टेंस दिया है कि ए और बी का जो डिस्टेंस है दैट इज 90 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बेटा, 90 किलोमीटर। तो ये हमेशा याद रखना है कि क्वेश्चन में क्या हिंट दिया है। तो क्वेश्चन में जो हिंट दिया है ना वो डिस्टेंस दिया है, मतलब हमें यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और डिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या बेटा, स्पीड इनटू टाइम। अच्छा क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार पी यहां पर है और क्यों यहां पर है, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार पी कितना ट्रैवल करेगा बेटा, ए से लेकर के सी तक तभी वो मिलेंगे, और कार क्यू जो है उसको कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, बी से लेकर के सी तक। एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सिंस वी नो दिस पार्ट व्हिच इज 90 किलोमीटर, तो कैन आई राइट दैट AC, दिस इज AC राइट, एंड दिस इज BC, सो AC minus BC is 90 किलोमीटर। AC minus BC की वैल्यू कितनी है, 90 किलोमीटर। और बेसिकली AC है क्या, AC is the distance traveled by car P at A, और BC क्या है बेटा, distance traveled by the car Q at point P। मतलब if we are writing this, so what we have is the distance traveled by car P at A minus distance traveled by car Q at P is equals to 90 किलोमीटर। जो समझो, बस आपको यही चीज समझना है कि आपको क्या कंडीशन दिया है और आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। फॉर्मूला टाइम्स के टर्म्स में यूज करना है। नाउ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार A, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम होता है। सो कार P है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, दैट इज A से लेकर के C तक, कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, A से लेकर के C तक। यस और नो? डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, A से लेकर के C तक, मतलब AC की वैल्यू कितनी होगी, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड बाय इनटू टाइम होता है। ये कितने देर में मिल रहा है, 9 आवर्स में, मतलब ये यहां से यहां तक जाने में भी 9 घंटा ही लगा रहा है, ये यहां से यहां तक जाने में भी 9 घंटा ही लगा रहा है, राइट। सो दोनों के लिए टाइम तो 9 आवर्स है, बट डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम। A का स्पीड कितना है बेटा, जो कार P है व्हिच इज एट पॉइंट A, उसका स्पीड कितना है x, और टाइम कितना लगा रहा है 9 आवर्स, तो 9x हो जाएगा। सिमिलरली ये कितना टाइम लगा रहा है 9, और इसका स्पीड कितना है y, एंड दैट इज इक्वल्स टू 90। कैन वी राइट x minus y is equals to 10, यदि हम 9 सब में से कैंसिल कर दें, एंड दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस gives rise to फर्स्ट इक्वेशन। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन कर दिया। केस 2 क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। What does case 2 says? If they travel in opposite direction, तो अभी देखा था कि opposite direction में कैसे ट्रैवल करेंगे। So if they travel in opposite direction, so if they travel in opposite direction, मतलब यदि दो पॉइंट्स हैं, if this is point A and this is point B, जिनके बीच में डिस्टेंस कितना है बेटा, 90 किलोमीटर का है, यदि ये इस तरफ से जाएगा, ये इस तरफ से आएगा, तो डेफिनेटली दे विल मीट एट अ पॉइंट, लेट्स से C पे ये मिल रहा है, या कोई पॉइंट बोल दो D पे मिल रहा है, लेट्स से इस पॉइंट पे मिल रहा है व्हिच इज D। इसका मतलब A कहां से कहां तक जाएगा, A से लेकर के D तक, और B कहां से कहां तक जाएगा, B से लेकर D तक। कितना टाइम ले रहा है बेटा ये, इट इज बीइंग, जो भी ये सब सिनेरियो चल रहा है कितने टाइम में चल रहा है, 9/7 आवर्स में चल रहा है। मतलब A से लेकर के D तक कितने में जाएगा, 9/7 आवर्स में, और B से लेकर के D तक, जो कार Q है वो B से लेकर D तक कितने देर में जाएगा, 9/7 आवर्स में। दोनों जो ट्रैवल करेंगे दैट विल बी 9/7 आवर्स। बट यहां पे एक जो कार P है दैट मींस डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय कार P at A and distance traveled by car Q at B। A से लेकर के D तक और D से लेकर D तक, A से लेकर D तक, D से लेकर D तक, तो इन दोनों को जब सम करोगे तो 90 किलोमीटर आएगा। मतलब इन दोनों का सम कितना आ रहा है बेटा, 90 किलोमीटर। बेसिकली इन टर्म्स में लिखें, सो AD plus DB will be equal to 90 किलोमीटर आ रहा है, नहीं आ रहा है ना। और AD है क्या, व्हाट इज AD, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार P at A, एंड व्हाट इज BD, दैट इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द कार Q at B। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है बेटा, दैट इज स्पीड इनटू टाइम। मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार P कितना हो जाएगा, इसका स्पीड कितना है x, और टाइम कितना ले रहा है, 9/7 आवर्स। यस और नो? सिमिलरली डिस्टेंस ट्रैवल बाय कार Q at B, डिस्टेंस, इसका स्पीड कितना है बेटा y, और टाइम कितना ले रहा है, 9/7। इनका जब दोनों का डिस्टेंस ऐड करोगे तो यहां से कितना मिलेगा, 90। करेंगे अगेन कैंसिल 9 and 9 and 9, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, x/7 plus y/7 is equals to 10, that means x plus y is equals to 70, and let's say this is equation number 2 and this is equation number 1। yes or no? So can we just eliminate, elimination method यूज कर रहे थे, इजी पड़ेगा। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा, x plus y is equals to 70 एक इक्वेशन है, and x minus y is equals to 10 एक इक्वेशन है। तो दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। ऐड करने का मतलब साइन चेंज
तो ये दोनों कैंसिल, x plus x कितना हो गया 2x and this will be 80, that means x का वैल्यू कितना आ गया 40. And what was x? X was basically the speed of car P at point A, hence speed of car P at point A is 40 km/h. Yes or no? And if you put the value 40 plus y is equals to 70, that means y का वैल्यू कितना आ गया 30, 70 minus 30. So speed of car A, hence we can say that speed of car P at A is 40 km/h and speed of car B, which is at car Q, which is at B, is 30 km/h. Hence we can calculate the speed of both, right? So इस तरीके से क्वेश्चन क्या रहता है, I request you to take a screenshot for your further reference and again इसको एक बार अभी जस्ट आप जब वीडियो खत्म हो जाए तो इन क्वेश्चंस, since you have the questions, just attempt it by yourself. एक बार अपने खुद से क्वेश्चंस करने, ठीक है, करने की कोशिश करें. चलिए, moving forward on the second question, what it says, Vivek travels 600 km to his home, partially by train and partially by car. मतलब अभी क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे, in question number 2, एक लड़का है जिसका नाम क्या है विवेक और उसको अपने घर जाना है, ठीक है. हो सकता है वो कहीं पे कमाने के लिए गया होगा, कमाने खाने के लिए गया होगा, जॉब पर्पस के लिए गया होगा, बट अभी सिंस कोरोना चल रहा है उसको अपने बोला कि चलो भाई अपने अपने घर जो शायद खाली करो, तो उसको अपने घर जाना है और घर जाने के लिए उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना है 600, ठीक है. और अभी वैसे ही जो इनकन्वीनियंस है या फिर आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें थोड़ी किल्लत चल रही है, तो उसने क्या सोचा कि वो कुछ देर ट्रेन से जाएगा और कुछ देर कार से जाएगा, ठीक है. सो ही ट्रैवल्स पार्शियली बाय ट्रेन एंड पार्शियली बाय कार्स एंड ही टेक्स 8 आवर्स, वो 8 घंटे लगा रहा है. इफ ही ट्रैवल्स 120 km बाय ट्रेन एंड 10 बाय कार एंड ही टेक्स 20 मिनट्स लॉन्गर इफ ही ट्रैवल्स 200 km बाय ट्रेन एंड 10 बाय कार. तो आपको निकालना है स्पीड ऑफ ट्रेन एंड कार. तो सबसे पहले जो हमें निकालना है वो लेट कर लेते हैं. ये सुनो, सो लेट अस सपोज स्पीड ऑफ ट्रेन, let speed of train be x km/h and speed of car be y km/h, क्योंकि उसको दोनों से ट्रैवल करना है. तो सबसे पहला हमारा काम ये है कि हमने लेट कर दिया ना. उसको टोटल ट्रैवल कितना करना है बेटा 600 किलोमीटर. टोटल ट्रैवल कितना करना है उसको 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है अपने घर तक. अच्छा, दूसरा चीज इसमें ये मत कंफ्यूज होना ना कि यहाँ पे आपको 600 किलोमीटर दिया मतलब अगेन हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करेंगे, डेफिनेटली नॉट. क्योंकि आगे वो बोल रहा है इट टेक्स 8 आवर्स इफ यू ट्रैवल 120 km बाय ट्रेन एंड रेस्ट बाय द कार. मतलब यदि केस 1 देखते हैं, इन केस 1 यदि वो 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, यदि वो 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, तो मुझे बताइए 120 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा, टोटल 600 किलोमीटर ट्रैवल करना है. 120 किलोमीटर यदि ट्रेन से जा रहा है, सो डेफिनेटली जो बाकी का बचा 480 किलोमीटर उसको किससे जाना पड़ेगा बेटा, कार से जाना पड़ेगा. यस और नो? सो इसका मतलब, और इसमें वो टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स. टाइम कितना ले रहा है 8 आवर्स. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है, यहाँ पे जो हम फॉर्मूला किसका पुट करेंगे, टाइम का. क्यों? क्योंकि टाइम ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन प्लस टाइम ट्रैवल्ड बाय द कार, दैट विल बी इक्वल टू 8 आवर्स, राइट. टाइम ट्रैवल्ड बाय द ट्रेन प्लस टाइम ट्रैवल्ड बाय द कार, दैट विल बी व्हाट 8 आवर्स. So time traveled by train plus time traveled by car will be how much? That is 8 hours. Yes or no? और ट्रेन से टाइम कितना, टाइम का फॉर्मूला क्या था बेटा, डिस्टेंस, स्पीड इज इक्वल्स टू कितना था, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम था. तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. एंड सिंस वी नो द डिस्टेंस, हमने सपोज ही किया स्पीड, तो हो जाएगा टाइम निकल जाएगा. इसके लिए कितना टाइम लगेगा, डिस्टेंस कितना है 120, स्पीड कितना है x. यहाँ पे डिस्टेंस कितना है बेटा, द डिस्टेंस इज 480 और स्पीड कितना है y. और टोटल टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स. टाइम कितना लग रहा है 8 आवर्स. कैन बी, अच्छा मुझे एक बात बताइए, कैन बी कैंसिल, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि 8 आवर्स है तो हम सब कैंसिल कर सकते हैं. इनफैक्ट 8 15 8 सा, यस और नो, और इसको जब कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 16. मतलब व्हाट कैन बी राइट एज 8x plus 16y, sorry 15 है, 15x plus 16y is equals to 1. Yes or no? So let's say this is equation number 1. Now what does case 2 says? Case 2 में क्या हो रहा है बेटा, the distance travel, the time, अब देखिए कोई case 2 में क्या बोला है, he takes 20 minutes longer. 20 minutes longer का मतलब क्या है, नॉर्मली उसको कितना लग रहा है, जब वो इतना 120 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, 480 किलोमीटर कार से जा रहा है, तो 8 घंटे में पहुंच रहा है. अब उसने क्या किया कि जो ट्रेन से उससे टाइम इंक्रीज कर दिया, मतलब if it travels 200 km by train, मतलब अब उसको ट्रेन से कितना ट्रैवल करना है बेटा, ट्रेन से कितना ट्रैवल करना है 200 किलोमीटर. तो मुझे बताइए 200 किलोमीटर ट्रेन से जा रहा है, टोटल उसको 600 जाना है, तो वो कार से कितना जाना पड़ेगा उसको, दैट इज 400 किलोमीटर बाय कार जाना पड़ेगा, है ना. तो नॉर्मली कितना ले रहा था 8 आवर्स, अब उसको 20 मिनट और ज्यादा लग
यस और नो? ऑलरेडी 1 घंटा लगता था, 8 घंटे लगते थे, अब कितना लगता है? 8 आवर्स 20 मिनट्स, दैट मींस 8 आवर्स एंड 1/3 आवर्स। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 8 1/3 आवर्स लिख सकते हैं। 8 1/3 आवर्स का एक और मतलब है, दैट इज 24 + 1 25/3 आवर्स लगता है। मतलब यहां पे इन दिस कंडीशन टाइम टेकन by train plus time taken by car is 25/3 hours, है ना? और टाइम हम कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? दैट इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो यहां से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है बेटा? 200 का स्पीड कितना है? x का। यहां से कितना ट्रैवल करता है? 400 का स्पीड कितना है? y का, एंड दैट विल बी 25/3। अब मुझे बताइए, कैन यू कैंसिल आउट दिस? 25 को 200 कितने टाइम्स में? 8 टाइम्स में, and this is in the 16 times, right? So I can have the another equation also, that is 8/x plus 16/y is equals to 1/3, है ना? अच्छा, ऐसी इक्वेशन के लिए हमने एक और चीज देखा था कि जब कभी भी हमारे पास x और y डिनोमिनेटर में होता है, so what we do is let 1/x is equals to u and 1/y is equals to v, ठीक है? So let 1/x is equals to u and 1/y is equals to v। तो मेरे पास जो इक्वेशंस बन जाएंगे, व्हाट विल द इक्वेशन देखते हैं, दैट इज 15u plus 16v is equals to 1, है ना? और यहां पे कितना आ जाएगा बेटा बोलिए? दैट इज 8u plus 16v is equals to 1/3, है ना? And moreover if you are doing, यदि मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करता हूं, I can do by any of the method। लेट अस से हम एलिमिनेशन ही कर देते हैं, यहां पे क्योंकि मेंशन नहीं है। दैट मींस मुझे इसको 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा? 15 से। So what I have is 8 15 8 का कितना होता है? 120u 60, that is 480v, and that will be equal to 8। ये बचा है। अच्छा, इसको 15 से मल्टीप्लाई करोगे, 15 से मल्टीप्लाई करने पे मुझे कितना मिलेगा? 15 into 8 कितना होता है? 120x and 16। 15 15 is 225, उसमें एक और 15, that means 240। Here will be 240v, and ये कितना आ जाएगा बेटा मेरे पास? 5। Can we go for subtraction? क्योंकि साइन सेम मतलब सब्ट्रैक्शन मतलब साइन चेंज में ये कैंसिल हो जाएगा। 480 minus 240 मेरे पास कितना बचेगा? 240v, and 8 minus 5 is 3, that means v का वैल्यू आ जाएगा 3/240, and 3/240 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/80। बट v तो भी है ही नहीं, v क्या है? v is actually 1/1। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा बेटा? 1/y is equals to 1/80। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 80। यूनिट के साथ लिखेंगे तो 80 किलोमीटर पर आवर। यस और नो? अच्छा, v पता है तो वी कैन कैलकुलेट, डेफिनेटली वी कैन कैलकुलेट व्हाट? u भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे? 120u plus 480, v का वैल्यू कितना है बेटा? v का वैल्यू कितना है? 1/80, and that is equals to 8। कितने टाइम में कैंसिल होगा? 6 टाइम में कैंसिल होगा। दैट मींस 120u is equals to 8 minus 6 is 2, and 2/120 कैंसिल करोगे तो कितना मिलेगा मेरे पास? यहाँ पे 1/60। बट अगेन u तो u है ही नहीं, क्यों? क्योंकि u क्या है? 1/x। 1/x is equals to 1/60, मतलब x की वैल्यू कितनी मिल गई? 60 किलोमीटर पर आवर। Hence finally आपको क्या लिखना है कंक्लूजन में? That speed of train is 60 किलोमीटर पर आवर and speed of the car is 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों का स्पीड, since we know that both the speeds, मैं आपको कंक्लूजन लिखूंगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि क्या लॉजिक लगेगा, कैसे क्लू बनेगा, कैसे क्वेश्चन बनेगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करने में आप शायद दिग्गज बन गए हो, राइट? चलिए, again I request एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that you may have the solution। So let us read question number 3, that is x takes 3 hours more than y to walk 30 km, and if x doubles his speed, it is ahead of y by 1.5, मतलब 3/2 hours। Find the speed of walking। क्या कहते हैं? दो लोग हैं, कौन? कैपिटल X और कैपिटल Y के दो नाम हैं, ठीक है, जो कि चल रहे हैं। अब इन लोगों ने क्या किया? एक रेस लगाया कि कौन कितना तेज चल सकता है, ठीक है? तो यदि इनको 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है, कितना ट्रैवल करना है? 30 किलोमीटर ट्रैवल करना है। तो एक चीज हमेशा याद रखना यहाँ पे कि x जो है 3 घंटा ज्यादा लगा रहा है, x 3 घंटा ज्यादा लगा रहा है, मतलब x का स्पीड कम होगा, जो भी टाइम ज्यादा लगाएगा। यदि मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हो, एक ने 1 घंटे में पहुंचा है राउरकेला और एक 2 घंटे में राउरकेला पहुंच रहा है, देन डेफिनेटली जो 1 घंटे में पहुंचा है, जो डेफिनेटली 1 घंटे में पहुंचा है, उसका स्पीड ज्यादा होगा। यस और नो? इनफैक्ट खुद सोचो कि यदि स्पीड ज्यादा होगा तो आपको टाइम कम लगेगा। आप धीरे चल रहे हो और आप जल्दी चल रहे हो, ठीक है?
तो आप जल्दी पहुंचोगे, जल्दी वाले केस में, और जल्दी वाले केस में जल्दी पहुंचोगे, दैट मींस इन दैट केस यू हैव स्पीड ग्रेटर, वहां पे आपका स्पीड ज्यादा है। ओके, सो व्हाट वी हैव ओवर हियर दैट x takes 3 hours more than y to walk 30 km, but if x doubles its speed, he is ahead of y by 1.5 hours, find the speed of walking, हमें स्पीड ऑफ वॉकिंग निकालना है। सो अच्छा एक और बात बताइए, एक और बात बाद में बताइए, पहले कुछ देख लेते हैं। सिंस वी हैव टू फाइंड द स्पीड ऑफ वॉकिंग, सो अगेन हम सपोज कर लेते हैं लेट स्पीड ऑफ कैपिटल X बी स्मॉल x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कैपिटल Y, तो कैपिटल Y क्या है, दिस इज स्मॉल y किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से देखिए, उनको टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है बेटा, 30 करना है। अब जो पहले पहुंचेगा वो कम टाइम लगा रहा है, जो पहले पहुंचेगा डेफिनेटली वो कम टाइम लगा रहा है, क्योंकि देखिए यहां पे बोला x ने 3 घंटे ज्यादा लगाया, ठीक है, x ने 3 घंटे ज्यादा लगाया, मतलब x यहां पर है, y यहां पर है, ठीक है, x और y चले गए, तो जब x ये है, y है, x 3 घंटा ज्यादा लगाया, मतलब ये पहुंच रहा है, ये पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, पहुंच रहा है, और ये क्या क्या पहले ही पहुंच के इसको 3 घंटा वेट करना पड़ेगा, मतलब टाइम टेकन बाय x, टाइम टेकन बाय x, जो x का टाइम होगा वो क्या होगा, टाइम टेकन बाय y + 3 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, x टेक 3 आवर्स, ज्यादा 3 घंटे ज्यादा, मतलब y पहुंच गया है, y पहुंच गया, उसका जो भी टाइम होगा, उसके बाद यदि हम उसमें 3 आवर्स ऐड करेंगे तब मुझे पता चलेगा कि x कब पहुंचा है वहां पे। यस और नो, क्योंकि देखिए मतलब इसका यहां पे क्या मतलब होगा, टाइम टेकन बाय x कितने देर में पहुंचा, दैट विल बी इक्वल टू टाइम टेकन बाय y कैपिटल Y प्लस 3 आवर्स, क्योंकि ये पहुंच गया, उसके बाद 3 घंटा बैठा हुआ है, तब जाके x आएगा ना भाई, है ना, तो इसका मतलब यहां से कंडीशन क्या बन गया बेटा, द टाइम टेकन बाय x इक्वल्स टू टाइम टेकन बाय y प्लस 3। तो यहां पे बताइए टाइम का फार्मूला, अगेन हमें पता है टाइम का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस आपको पता है 30 का, डिस्टेंस कितना पता है 30 का, स्पीड ऑफ x कितना है, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है स्मॉल x, डिस्टेंस कितना है 30, स्पीड कितना है y एंड प्लस 3, दैट कैन बी रिटन एज 30 by x minus 30 by y and that is equals to 3, 10 3 से कैंसिल कर सकते हो, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 10 by x minus 10 by y and that is equals to 1, let us say this is equation number 1, ठीक है। कंडीशन 2 क्या होगा, देखिए अब क्या किया, x ने अपनी स्पीड बढ़ा लिया, स्पीड कितना बढ़ा लिया बेटा, डबल कर लिया, ठीक है, इफ x डबल्स इट्स स्पीड, x यदि अपनी स्पीड बढ़ा लेगा तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, स्पीड ऑफ कैपिटल x कितना हो जाएगा बेटा, डबल कर लिया मतलब 2x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, whereas there will be no change in the speed of y, स्पीड ऑफ y में कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि इसने कुछ नहीं किया। अब क्या करेगा, तो x के आगे पहले ही ahead of y by 1.5 hours, मतलब अब वो y से पहले जाके पहुंच गया, मतलब जितने देर में y आएगा उतने देर में x पहुंच के 1.5 आवर बैठा होगा। ये सुनो, इसका मतलब यहाँ पे क्या कंडीशन लगेगा बेटा, दैट इज टाइम टेकन बाय y will be equal to टाइम टेकन बाय कैपिटल X प्लस 1.5 आवर्स, 1.5 या 3/2 लिख सकते हैं, अगले वाले स्टेप में 3/2 लिख लीजिए। टाइम टेकन बाय y, y का फॉर्मूला क्या है, टाइम का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड, y ने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, अगेन डिस्टेंस को 30 का ही ट्रैवल करना है, स्पीड y का कितना था, स्मॉल y इज इक्वल्स टू 30, इसने भी डिस्टेंस को 30 किया, लेकिन इसका स्पीड कितना हो गया था अभी, 2x हो गया था, स्पीड कितना हो गया था 2x, तो कितना हो जाएगा बेटा 2x, यस और नो, एंड प्लस 1.5 का मतलब कितना हो गया यहाँ पे 3/2। इसको अब ऑल हम शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं, देखिए 3 3 3 सब जगह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 10 by y minus 10 by, ध्यान से करना, ये 10 हो जाएगा और नीचे 2x है, तो 10 by 2x इज इक्वल्स टू कितना 1/2, हां या ना, यस और नो। चलिए इस अच्छा 2 को हम इधर भी भेज सकते हैं, 2 को तो हम इधर भी भेज सकते हैं, तो जब आप 2 को इधर भेजोगे, व्हेन यू सेंड 2 ओवर देयर, जब 2 को आप इधर भेजोगे यहां से कितना हो जाएगा बेटा आपके पास, बोलिए, दैट इज 20 by y minus 10 by x, 2 इधर जाएगा, तो 2 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड दैट विल बी इक्वल टू कितना 1, लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा एक बात बताइए, यहां पे भी हम क्या करना चाहिए बेटा, 1 by x को u लेट करना चाहिए, 1 by y को v लेट करना चाहिए, बट एक बात ध्यान से देखो, यदि मैं दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखता हूं, दैट मींस 10 by x minus 10 by y is equals to 1 and minus 10 by x plus 20 by y is equals to 1, so what I see over here, मुझे क्या दिख रहा है कि डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएंगे, डायरेक्टली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, आया ना, इट गेट्स कैंसिल आउट डायरेक्टली। फिर से देखिए यहां पे कितना हो जाएगा, फिर से ध्यान से देखिए, दैट इज 20 by y हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा minus 10 by x ही रहेगा, और यहां पे कितना बचेगा बेटा, 1 नहीं बचेगा, हां 1 नहीं बचेगा ना, बिकॉज़
this is 30, 3 cancel over with, that will be 1. And this will be 10 by x minus 10 by y is equals to 1. So what we have over here, हमारे पास क्या होगा 10 by x minus 10 by y is equals to 1 and minus 10 by x plus 20 by y, and that will again be equal to 1. वो भी कितना हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा. This will be 20 by y minus 10 by x equals to 1 by 2 plus 6. These will be cancelled out here. So this will be 30, this will be 3, and this will be 1. And the first equation we have is that 10 by x minus 10 by y is equals to 1. And the second equation we have is 10 by x minus, क्योंकि जब आप 3 से कैंसिल करोगे यहाँ पे, when you cancel it by 3, what will be getting here? जब 3 से कैंसिल करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? That is 10 by y minus 10 by 2x, and that will be equal to 1 by 2, right? And in the next step, what can I have is I can multiply it by 2, right? तो मेरे पास क्या हो जाएगा? That is 20 by y minus 10 by x, and that will be equal to 1. Okay. So what we have over here, हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा? Simply प्लस करना है, क्योंकि देखिए मुझे क्या करना है? x से x को कैंसिल आउट करना है, तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा. Yes or no? What I am left out with, ध्यान से देखिए, what I am left out with is minus 10y minus 10 by y plus 20 by y, and that will be equal to, since we are adding over this, यहाँ पे मुझे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा. तो LCM तो इसका y आएगा, and 20 minus 10 is 10 is equals to 2. तो y का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 2 by 10. मतलब यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? y का वैल्यू यहाँ से कितना आ गया बोलिए? That is 10 by 2, और 10 by 2 का मतलब यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 5. इसका मतलब y किस स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर. y किस स्पीड से चल रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. एंड नेक्स्ट, यदि y पता है, then I can calculate x also. किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं. That means 10 by x minus 10 by 5 is equals to 1, which comes out to be 2, right? That means 10 by x is equals to minus 2 हो जाएगा तो 3. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 10 by 3 किलोमीटर पर आवर, which is basically 3.33 किलोमीटर पर आवर. Yes or no? So speed of walking of x कितना आ गया? 3.33 किलोमीटर पर आवर, and speed of walking of y कितना आ गया? That is 5 किलोमीटर पर आवर, and that completes the solution. Okay, यहाँ पर आपको फाइनली सॉल्यूशन में क्या लिखना है? यहाँ पर that is speed of x is 3.33 किलोमीटर पर आवर, 10 by 3 किलोमीटर पर आवर, and speed of y is 5 किलोमीटर पर आवर. So इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना हमेशा याद रखना कि क्वेश्चन में क्या आपको हिंट दे रहा है, ठीक है? And then you can do the proof. Okay, so let's continue the same sequence of questions. और questions का सिलसिला यूं बरकरार रखते हुए let us read the next question. A boat covers 32 km upstream and 36 km downstream in 7 hours. क्या होता है? जब आपके पास पानी चलते हैं तो बोट ऊपर नीचे दोनों तरफ होता है, right? Now upstream and downstream उसी को कहा जाता है. So also it covers 40 km upstream and 48 km downstream in 9 hours. ठीक है? वो डिस्टेंस अलग-अलग है. यदि ऊपर 32 जाएगा, 32 के upstream जाएगा और नीचे 36 डाउनस्ट्रीम जाएगा, तो जो टोटल टाइम है वो कितना लगेगा? 7 hours का. But if it covers 40 km upstream and 48 km downstream, that the time taken in that instant is 9 hours. So what you have to do, you have to find the speed of boat in still water and that of the stream. ठीक है? So कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले कि let हम लोग सपोज कर लेते हैं that let speed of boat in still water, let speed of boat in still water be x किलोमीटर पर आवर. कितना मान लिया हमने? x किलोमीटर पर आवर मान लिया. And that of the stream means speed of stream हम कितना मान रहे हैं? Let the speed of stream be y किलोमीटर पर आवर. इसका कितना स्पीड है? y किलोमीटर पर आवर है. So now what we see, यदि कभी भी ऐसा होगा तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होता है, this is the speed of the boat in still water and this is the speed of the stream, that is y किलोमीटर पर आवर. But कभी भी याद रखना कि यदि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम पूछा है, so स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम क्या होता है बेटा? That is speed of boat in still water minus speed of stream, that is x minus y. Yes or no? Speed of boat in जो still water होगा minus speed of stream होगा. And similarly, if you are asked about speed of downstream क्या हो जाएगा फिर? तो speed of downstream कितना होगा बेटा? That will be x plus 5 किलोमीटर पर आवर. Now what we know, क्या पता चल रहा है कि यदि 30 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 36 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जा रहा है, तो टोटल टाइम 7 hours लग रहा है. Yes or no? मतलब डेफिनेटली इसका मतलब क्या है? टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम प्लस टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम इज इक्वल्स टू 7 hours. मतलब किसका फार्मूला लगेगा? टाइम का फार्मूला लगेगा. तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट केस क्या होगा बेटा? दैट इज टाइम टेकन
in upstream plus the time taken in downstream and that is 7 km per hour. कितना है बेटा? 7 km per hour, right? 7 km 7 hours है, टाइम तो 7 hours है। एंड यदि हम टाइम का फॉर्मूला निकालें तो अगेन टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। द फॉर्मूला फॉर टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस कितना है? अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है 32 एंड व्हाट स्पीड इट हैज दैट इज x minus y। यस और नो? सिमिलरली डाउनस्ट्रीम का कितना है? डाउनस्ट्रीम का कितना है बेटा? डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस है 36 और इसका जो स्पीड है दैट इज x plus y and that is equals to 7। So this is the first, यहाँ पर पहला कंडीशन बन गया। Similarly in the second case second case में क्या बोलते हैं? सेकंड केस में ध्यान से पढ़िए दैट यदि ये 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रहा है 48 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, ठीक है? अब ऊपर की तरफ 48 किलोमीटर, मतलब सेकंड केस में we can write that time taken in upstream plus time taken in downstream कितना है बेटा? That is 9 hours। Yes or no? So upstream का distance कितना है? 40 टाइम स्पीड कितना है? x minus y, that means 40 upon x minus y plus time taken in downstream। downstream में कितना टाइम लग रहा है? That is speed, again distance by speed। distance कितना है downstream का? 48 और speed कितना है? x plus y and that is equals to what? 9। That is this is equation number 2। अगेन ऐसा क्वेश्चन पहले देखा जा चुका है आपको, ठीक है? फर्स्ट लेक्चर में दैट इज हम इसमें क्या करेंगे? 1 upon x plus y को u लेट कर लेते हैं या जो भी है। तो let 1 upon x minus y को मैंने u लेट कर लिया एंड 1 upon x plus y को मैंने v लेट कर लिया, ठीक है? तो दो इक्वेशंस अभी कैसे हो जाएंगे बेटा? दैट इज 32u plus 36v minus 7 is equals to 0 लिख सकते हैं यदि मैं 7 को इधर खींच के ले आऊं तो। एंड what do we have over here is 40u plus 48v plus 48v minus 9 is equals to 0 and we can solve it किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। let us solve it by elimination मेथड से सॉल्व कर देते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सकते हैं। so what we have u upon v upon and 1 upon, right? तो u upon में क्या आएगा बेटा? u upon में क्या लिखना है? तो u को हम छुपाएंगे तो कितना होगा बोलिए? दैट इज 36 into -9, बीच में साइन माइनस ऊपर से स्टार्ट करना है, 48 into -7। यस और नो? v को छुपाई करेंगे ऊपर नीचे ऊपर, तो v को जब छुपाओगे तो स्टार्ट कहां से करोगे? दैट इज नीचे से, तो कितना होगा बोलिए? दैट इज 40 into -7 minus 32 into -9, राइट? एंड जब इस कांस्टेंट टर्म को छुपाओगे तो कितना हो जाएगा बेटा? दैट इज 32 into 48 minus 14 into 36, है ना? नाउ वी कैन गो फॉर मल्टीप्लिकेशन। सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है, यहां से u अपॉन कितना होगा? 9 6 are 54 का 4, 5 remainder, 9 6 are 27 and this will be 324 with a minus sign, right? माइनस माइनस कितना हो जाएगा बेटा? प्लस 8 7 का 56 का 6, 5 रिमाइंडर, 7 4 are 28, this will be 336। यहां से कितना आ गया? 336 and that will be equal to what? v। तो यहां से हो गया -280 प्लस 9 2 are 18 का 8 1 27 and this will be 288, right? and this will be 1 upon, so हमें 32 into 48 निकालना है, 32 into 48 निकालना है, कुछ कॉमन निकाल के करते हैं, ठीक है? देखिए इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा और इसमें से भी 4 कॉमन आ जाएगा। तो जब 4 कॉमन आएगा तो आपके पास क्या बचेगा? आई एम जस्ट डूइंग फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस इजीियर। तो यहां से जब 4 कॉमन लोगे, इनफैक्ट 4 क्यों 8 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है? 8 कॉमन ले लेंगे तो जब इसमें से 8 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा बेटा? 8 4 are 32 and 8 5 are 30, राइट? 48 and 36 12 कॉमन ले सकते हैं। 48 कितने टाइम्स में आएगा? 4 टाइम्स में। 36 कितना आएगा? 3 टाइम्स में आएगा। तो यहां पे 8 और कितना कॉमन लिया था आपने? 12 कॉमन लिया था, राइट? 16 minus 15 कितना होता है? 16 minus 15 is 1। तो इस पे बेसिकली ब्रैकेट का मतलब कितना हो गया 1। इसके बाद क्या करते हैं? this is 1, this is 2 and this is 3। तो 1 को जब हम थर्ड से इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा बेटा? दैट इज u अपॉन, बताइए 336 minus 324 कितना आएगा? 12 आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल टू v अपॉन -280 plus 288 कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा एंड दिस इज 1 upon 8 into 12 into 1। यस और नो? तो यहां से जब आप 1 को 3 से इक्वेट करोगे, जब आप 1 को 3 से इक्वेट करोगे, थोड़ी देर बात करते हैं इतनी क्या जल्दी है, तो जब हम 1 को 3 से इक्वेट करेंगे तो कितना आएगा? u by 12 is equals to 1 by 8 into 12। 12 से 12 कैंसिल हो गया, u की वैल्यू 1 by 8 मिल गई। यस और नो? बट u तो एक्चुअली u है ही नहीं, u तो एक्चुअली u है ही नहीं। दैट इज कितना है? 1 upon x plus 5। u कितना है? 1 upon x minus 5। तो यहां से मुझे एक और चीज मिल गई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x minus y की वैल्यू कितनी है? 8 and this gives me इक्वेशन नंबर 3। यहां से मुझे इक्वेशन नंबर 3 मिलेगा। सिमिलरली व्हेन आई इक्वेट सेकंड एंड थर्ड, जब मैं सेकंड और इसको फोर्थ इक्वेशन बोलूंगा,
व्हेन आई इक्वेट सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड को जब मैं इक्वेट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, दैट इज v/8 इज इक्वल्स टू 1/8 into 12, सो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, 1/12 बचेगा, v की वैल्यू कितनी आ गई 1/12, बट v आगे भी है ही नहीं, क्या है बोलिए, दैट इज 1/x + y, और यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां पे करेंगे तो x + y की वैल्यू 12 आ जाएगी। So can we solve these two equations to find x and y? क्योंकि मुझे क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है, राइट? तो यहां से कितना हो जाएगा बेटा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20, दैट मींस x का वैल्यू कितना आ गया 10। सो हमें क्या लिखना है, दैट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h, और यदि ये पता चल गया देन दूसरा भी हम निकाल सकते हैं डेफिनेटली, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, सेकंड में पुट कर देते हैं तो कितना आएगा बोलिए, दैट इज 10 + y = 12, तो यहां से y की वैल्यू कितनी मिल गई 2 km/h और x की वैल्यू कितनी मिल गई, दैट इज 10 km/h। हेंस फाइनली आप क्या लिखोगे कंक्लूजन में, दैट इज स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। समझ आ गई बात किस तरीके से? तो इस तरीके से ये जो रिवर बोट प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम भी होता है, अच्छा क्वेश्चंस भी होता है स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम का, ठीक है? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। अगेन जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। So now let us move on the last question, ठीक है? आज के जो इस लेक्चर के लिए जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, and this is the last lecture for the simultaneous linear equation in two variables. Next we will start some different chapter. This is the last question of the entire lecture. बहुत सारे lectures हो चुके हैं already इस पे। So क्वेश्चन पढ़ते हैं, a train covered a certain distance at a uniform speed, एक ट्रेन है कुछ डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, जो स्पीड है इसका यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है बेटा कि हर एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में वो फिक्स्ड डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, मतलब यदि यूनिफॉर्म स्पीड है उसका 36 km/h तो वो चेंज नहीं हो रहा है, हर एक आवर में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है 36 km ट्रैवल कर रही है, दैट इज द यूनिफॉर्म स्पीड। यदि आप कोई भी जैसे उसने कितना भी ट्रैवल किया तो अलोंग द वे पूरे रास्ते भर जो उसका स्पीड होगा वो आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो स्पीड चेंज नहीं होगा, ठीक है? दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। सो इफ train would have been 6 km/h faster, यदि ट्रेन 6 km/h फास्टर होती तो इट वुड हैव कम टाइम लगता। तो बेसिकली जो यहाँ पे खेल है वो खेल किसका है, चेंज किसमें हो रहा है, स्पीड में भी हो रहा है और टाइम में भी हो रहा है। सो व्हाट कैन वी डू इज लेट speed of train be x km/h and the time taken, जो टाइम ले रहा है that is by hours, ठीक है? कितना घंटे लगा है, 12 घंटे लगा है, that is by hour। So we know that distance is equals to स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो यदि मुझे x और y पता चल जाएगा देन आई कैन कैलकुलेट d आल्सो, क्योंकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस होता है। स्पीड आपको पता है x y, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x y, मतलब उसको जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना है वो कितना होगा आपके पास, x into y होगा, एंड दैट वी हैव टू फाइंड द फाइनल टाइम ऑफ द जर्नी, राइट? नाउ केस 1 देखते हैं क्या बोल रहा है कि इफ यदि ये 6 घंटे ज्यादा फास्ट चलती है, अभी इसका स्पीड कितना है x, सो केस 1 देखते हैं, ठीक है? यदि इसकी स्पीड 6 किलोमीटर ज्यादा हो जाती तो डेफिनेटली टाइम कम लगाता। सो इफ स्पीड इंक्रीजेस, यदि यहाँ पे स्पीड आप ले लोगे 6 घंटे से बढ़ा दोगे तो उसका जो टाइम है वो कम लगेगा। टाइम क्या है, कम लगेगा। टाइम कम लगेगा मतलब अब आपके पास टाइम कितना लगेगा बेटा, टाइम कितना लगेगा बोलिए, दैट इज टाइम कितना लगेगा, 4 घंटे कम लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा t - 4 आवर्स। उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना, डिस्टेंस उतना ही ट्रैवल करना, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। एंड सिंस d इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, आपका डिस्टेंस कितना था बेटा, x into y था, यस और नो? स्पीड कितना है x + 6 और टाइम कितना है t - 4, यस और नो? y नहीं हो ना, टाइम तो y नहीं, यस और नो? सो कैन वी मल्टीप्लाई दिस, सिंपल, तो कितना होगा xy माइनस x को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x प्लस 6y एंड दिस विल बी -24 xy से xy कैंसिल हो गया, 24 को इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा बोलिए, दैट इज 24 इज इक्वल्स टू -4x प्लस 6y। 24 को बाद में लिख देते हैं तो अच्छा लगेगा, एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। यहां से मुझे क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मिल गया, यस और नो? सिमिलरली केस 2 देखते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, इफ द ट्रेन was slower by 6 km/h, यदि 6 घंटे से देर होता, लेट होता, ठीक है, इसकी स्पीड और 6 घंटे से कम हो जाती, 6 km/h से कम होती तो ये ज्यादा टाइम लगता। कितना टाइम लगता, 6 घंटे ज्यादा लगाता। मतलब in case 2 what we have is if speed is increased by 6 km/h, if speed is decreased by 6 km/h, तो जो टाइम है वो आपका ज्यादा लगता, कितना ज्यादा लगता, that is y + 6 hours लगता। नॉर्मली y लगता, अब कितना लगेगा
40 और उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है, उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करना है आपको, तो xy will be equal to speed, that means x minus 6 into y plus 6, मल्टीप्लाई करने से xy is equals to कितना हो जाएगा बोलिए, xy plus 6x minus 6y minus 36, xy से xy कैंसिल हो गया, 36 को इधर भेज दो तो क्या बचेगा बेटा, 6x minus 6y is equals to 36. हाँ या ना? Yes or no? Now what can we do? Let us say that this is equation number 2. So from equation 1 what we have is minus 4x plus 6y is equals to 24, and from equation what we have is 6x minus 6y is equals to 36. Yes or no? 6y साफ साफ दिख रहा है, we can go for the elimination method. Minus 4x plus 6x, minus 4x plus 6x, that is 2x, and 36 plus 24, 60. यहाँ से मुझे क्या मिल गया, x is equals to 30. x क्या था बेटा, that was speed. speed का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 30 किलोमीटर पर आवर. so speed of train मुझे मिल गया कि कितने स्पीड से चलती है वो 30 किलोमीटर पर आवर से चलती है. ठीक है. अच्छा, और यदि x पता है then I can go for calculating y also, right? y भी निकाल सकते हो आप. तो यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, that is minus 4x plus 6y is equals to 24 है. तो 6y को आप क्या लिख सकते हो, 24 plus 4 into x लिख सकते हो, right? या फिर y को लिख सकते हैं 24 plus 4, x की वैल्यू कितनी है बोलिए, that is 30 divided by कितना, 6. तो 24 का 120 by 6, that means 144 by 6 हो जाएगा, right? कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 and then 24, that means 24 hours. 24 घंटे चलिए भाई, कितने चलिए, 24 घंटे चलिए. So finally if you want to calculate distance, तो distance of the speed into time, you know the speed, you know the time, तो distance कितना हो जाएगा बोलिए, distance will be 30 into 24, that means 720 किलोमीटर चली है. ठीक है, and that is the distance. So this is the length of the journey, that is 720 kilometer. Finally आपको क्या लिखना है, the distance of the journey is 720 kilometer. Okay, so इस तरीके से क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा दिमाग ओपन करिएगा. You will be getting an DPP for this also. ठीक है, उसको सॉल्व करिए and submit it to me. For any doubts you can comment. आप कमेंट लिख सकते हैं, you can write in the comment section. ठीक है, of the same video, this video, and ये chapter complete हो गया. We will start the new chapter from the next lecture. So thank you all for your cooperation. Thank you.